तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो समांतर पट्टिका संधारित्र पर आधारित है। तो जैसे ही समांतर पट्टिका संधारित्र का टॉपिक आपको न्यूमेरिकल में मिला तो इसका मतलब यह है कि उससे रिलेटेड आपको सभी सूत्र याद आ जाने चाहिए। सूत्र जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी चैप्टर 1 और 2 जितने भी सूत्र आपके चैप्टर में हैं उन सब के सूत्र जो है प्लेलिस्ट में स्टोर है। छोटी नोटबुक आप बना लीजिए, उन सभी सूत्रों को नोट कर लीजिए ताकि आपके अभ्यास हो सके उन सभी सूत्रों का और आपको सही समय पर याद आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 में यह दिया गया है कि समांतर पट्टिका संधारित्र है और उनकी प्लेटों के मध्य वायु है। वायु का जो प्रावेदुतांक होता है वो निर्वात के नजदीक ही होता है, इसलिए हम वायु वाले को निर्वात की तरह काम में लेने वाले। तो यहां पर वायु में फिर इन संधारित्र के लिए धारिता का मान दिया गया है हमें C बराबर 8 पिकोफैरड। ये धारिता का मान है वायु में। पिको को मैं यहां से हटा देता हूं, 10 की पावर -12 फैरड ये बन जाता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अब यदि उन समांतर पट्टिकाओं के मध्य की जो दूरी है जिसे कि हमने d से दर्शाया था उसको आधा कर दिया जाए। मान लीजिए पहले उन पट्टिकाओं के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है तो अब उसको 5 कर दिया जाए, कहने का मतलब है ये। और साथ में जो पहले वायु थी यानी एक तरह से निर्वात मान सकते हैं, उसकी जगह कोई माध्यम भर दिया गया है, कोई प्रावेदुत माध्यम उसमें भर दिया गया है और उस माध्यम का प्रावेदुतांक हमें दिया गया है कि कितने प्रावेदुतांक का माध्यम उसमें भरा गया है। तो यहां पर जो प्रावेदुतांक दिया गया है उसको हम कैपिटल K से या एप्सिलॉन R से दर्शा सकते हैं। उसका मान हमें दिया गया है 6। साथ में ये बोला था कि अब जो दूरी है जिसको मैं d' मान लेता हूं वो प्रारंभ वाली दूरी की कितनी है, आधी है। तो इस स्थिति में अब नई धारिता कितनी होगी, तो एक तरह से माध्यम हो गया और आप चाहो तो माध्यम के लिए m लगा सकते हो, मीडियम के लिए। तो अब वायु में संधारित्र की धारिता जो हमें C दे रखा है, तो C का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटा D है, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार धारिता को दर्शा देता हूं मैं Cm से। एप्सिलॉन जो है उसकी जगह हम लिखेंगे माध्यम वाला, तो माध्यम के लिए हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन और यहां पर A में कोई करेक्शन है नहीं, D की जगह यहां पर दिया है d'। यहां पर एप्सिलॉन को मैं हटा देता हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लगा देता हूं, A आ गया और d' की जगह मैं d बटा 2 लिख देता हूं। क्वेश्चन के अनुसार जो दूरी अब हमने माध्यम में ली है वो d' है और d' जो है वो निर्वात वाली पोजीशन से आधी है। तो अब आप यहां से देखिए, इसको मैं एप्सिलॉन R को अलग कर रहा हूं तो ये आपके पास में हो गया एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो गया A, ये बटा में आ गया D और यहां पर ये जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 आ जाएगा यहां पर, जिसको मैं इस प्रकार से कंप्लीट कर सकता हूं 2 एप्सिलॉन R। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट में, ये वाला किसके बराबर है, C के, तो इसकी जगह मैं C लगा सकता हूं। तो Cm बराबर हो गया 2 एप्सिलॉन R और C। एप्सिलॉन R दिया गया है, C दिया गया है, मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर कंप्लीट हो चुका है। 6 इसका मान है, इसका मान है 8 गुणा 10 की पावर -12। अब आपके पास में 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96, तो हमारे पास में आ जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। -12 को वापस आप पिको लिख दीजिए तो 96 पिको फैरड। ये इस पोजीशन में धारिता मिलने वाली है जब प्लेटों के बीच की दूरी को कर दिया जाए आधा। वैसे भी दूरी को घटाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा
और माध्यम में जब आप यूज करते हो तब भी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में घटती है, विभव घटता है, वैद्युत बल घटता है, लेकिन धारिता माध्यम में बढ़ती है, यानी एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है धारिता माध्यम में। और यहां पर तो दूरी आधी हो गई थी, इसका मतलब धारिता 2 गुना हो गई। फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। समस्या अगर फिर भी कोई रहती है कमेंट्स में आप बता दीजिए कि इस जगह हमें समस्या आई है, आपकी उस समस्या को हल कर दिया जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।